नमस्कार। आज हम भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बात करने वाले हैं। ये एक लंबा और काफ़ी उलझा हुआ सफ़र रहा है 1947 से लेके आज तक, और हमारे पास है भारत पाक संबंध संघर्ष से संवाद तक किताब के कुछ खास हिस्से। तो देखते हैं ये हमें क्या बताते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप देखें तो लगातार उतार चढ़ाव रहे हैं। हाँ, और इस किताब के जरिए शायद हम कुछ गहरे पैटर्न समझ पाएंगे, कुछ ऐसी बातें जो शायद कम डिस्कस होती हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल जड़ से। 1947 का विभाजन और उसके फौरन बाद वो जो कश्मीर को लेके पहला संघर्ष हुआ 1947-48 वाला। हाँ, किताब कहती है कि ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो शुरू से ही मतलब दोनों देशों की पहचान, उनकी आइडियोलॉजी उसका प्रतीक बन गया। सही। और इसने ना रिश्तों की नींव में ही एक तरह की परमानेंट टेंशन डाल दी। और किताब इसी बात का जोर देती है कि देखिए कैसे इस शुरुआती झगड़े ने दशकों तक दोनों देशों की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज को और वो एक दूसरे को कैसे देखते हैं उसको कैसे प्रभावित किया। एक तरह का अविश्वास जो कभी गया ही नहीं ठीक से। हाँ, जो बाद की घटनाओं से और पक्का होता गया। बिल्कुल। कश्मीर मुद्दा सिर्फ एक इशू नहीं रहा, वो एक इमोशनल, एक पॉलिटिकल सेंटर पॉइंट बन गया दोनों तरफ। और फिर तो जैसे एक सिलसिला सा चल पड़ा। 1965 का युद्ध, फिर 1971 का युद्ध जिससे बांग्लादेश बना। हाँ, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और फिर 1999 में कारगिल। किताब यही बताती है कि हर लड़ाई ने सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाया। नहीं, नुकसान तो था ही, बल्कि दोनों तरफ वो जो कड़वाहट है, शक है, हाँ। उसको और गहरा कर दिया। हाँ, क्या किताब 1971 वाले युद्ध के किसी खास नतीजे पर फोकस करती है? मैप बदलने वाली बात नहीं थी, मतलब बांग्लादेश का बनना ही नहीं था। इसने दक्षिण एशिया में जो पावर बैलेंस था ना, उसको फंडामेंटली बदल दिया। भारत की पोजीशन काफी मजबूत हुई। अच्छा। और इसका असर फिर आने वाले कई सालों तक महसूस किया गया, रीजनल पॉलिटिक्स पर भी। ये तो हुई लड़ाइयों की बात, लेकिन इसी माहौल में या शायद इसी वजह से बातचीत की जरूरत भी तो महसूस हुई होगी। हुई, बिल्कुल हुई। जैसे 1971 युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ। हाँ, शिमला एग्रीमेंट। उसे तो एक बड़ी उम्मीद की तरह देखा गया था, पर किताब क्या कहती है? जमीनी हकीकत क्या रही उसकी? क्या वो शांति ला पाया? देखिए, किताब का एनालिसिस ये है कि शिमला समझौता इंपॉर्टेंट तो था, इसमें कोई शक नहीं, खासकर जैसे युद्धबंदी वापस आए और डायरेक्ट बातचीत शुरू हुई। लेकिन जो कोर मुद्दा था, जैसे कश्मीर, उस पर कोई फाइनल सोल्यूशन निकालने में वो नाकाम रहा। अच्छा। और किताब एक इंटरेस्टिंग बात कहती है कि शायद इसकी एक वजह ये थी कि दोनों साइड्स एग्रीमेंट के कुछ हिस्सों को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते रहे। मतलब अपने फायदे के लिए। हाँ, अपने स्ट्रेटेजिक फायदे के हिसाब से। तो इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाया। मतलब समझौते हुए पर शायद पूरी ईमानदारी से अमल में नहीं लाए गए। कुछ ऐसा ही लगता है। और बाद में भी तो कोशिशें हुई। मुझे याद है 90s के आखिर में लाहौर डिक्लेरेशन। हाँ, लाहौर बस डिप्लोमेसी। वो एक बड़ा एफर्ट था विश्वास बहाली का। और फिर 2001 की आगरा समिट। हाँ। किताब इनके फेल होने के बारे में क्या कहती है? कोई खास वजह? किताब के मुताबिक अक्सर इन बातचीत के फेल होने के पीछे दोनों देशों की अपनी अंदरूनी राजनीतिक मजबूरियां होती थीं। अच्छा, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। हाँ, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, कट्टरपंथी गुटों का प्रेशर और वो जो आपसी भरोसे की कमी थी, वो बहुत बड़ी वजह रही। आगरा समिट के बारे में किताब का कहना है कि उम्मीदें तो बहुत जगाई गई थीं। लीडर्स की मर्जी की कमी नहीं थी, बल्कि पर्दे के पीछे की जो पॉलिटिक्स थी, ब्यूरोक्रेसी की खिंचतान, वो सब भी था जिसका जिक्र अक्सर कम होता है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे अंदरूनी मामले बाहर के रिश्तों पर असर डालते हैं। हाँ। लेकिन क्या सब कुछ सिर्फ सरकारी लेवल पर ही चल रहा था? लोगों के लेवल पर जुड़ाव की कोई बात, जैसे क्रिकेट डिप्लोमेसी? हाँ, उसका जिक्र है। किताब मानती है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी जैसे कदम या जैसे आर्टिस्ट का आना जाना, हाँ, कल्चरल एक्सचेंज, इनसे पॉलिटिकल माहौल शायद एकदम से तो नहीं बदला, लेकिन एक पॉजिटिव माहौल बनाने में और लोगों के बीच एक इमोशनल कनेक्ट बनाने में मदद जरूर मिली। ये दिखाता है कि सरकारी पॉलिसी से हटकर भी रिश्तों की एक लेयर है जहां बातचीत की गुंजाइश है। वो उम्मीद की किरण जैसे पल थे। बिल्कुल, उम्मीद की किरण। तो कुल मिलाकर अगर इस किताब के नजरिए से देखें तो भारत पाक संबंध, संघर्ष और बातचीत की कोशिशों जो अक्सर नाकाम रहीं, उनकी एक लंबी जटिल कहानी है। सही कहा।
विभाजन की विरासत और कश्मीर जैसे मुद्दे वो लगातार हावी रहे हैं। बिल्कुल। और जो पैटर्न दिखता है वो ये है कि इतनी रुकावटों के बावजूद युद्ध हुए, बातचीत फेल हुई, लेकिन फिर भी बातचीत की किसी न किसी तरह के जुड़ाव की इच्छा वो कहीं ना कहीं बनी रही है। चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, सतह के नीचे वो हमेशा मौजूद रही है। बिल्कुल। शायद इसलिए भी क्योंकि पड़ोसी हैं, एक दूसरे को इग्नोर तो कर नहीं सकते। सही बात है, बिल्कुल। तो इस पूरे इतिहास को ध्यान में रखते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है कि भविष्य में दोनों देशों के लोगों के बीच समझ और भरोसा बढ़ाने के लिए ये जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है, पॉलिटिकल बातचीत है, इससे हटकर और कौन से रास्ते हो सकते हैं, कौन से अनछुए पहलू हो सकते हैं जिन पर और ध्यान दिया जा सकता है।